मार्केट की गिरावट से सब लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि वो लोग भी डरे हुए हैं जो लोग एसआईपी करते हैं। खैर, डरना कोई बड़ी बात नहीं है जब गिरावट ज़्यादा हो तो। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इस गिरावट में किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, बेस्ट कौन सा है और किस टाइम पे करें। तो सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। मैं एक नहीं कई कैटेगरी से कुछ फंड के नाम बताऊंगा, साथ में कुछ रीज़न बताऊंगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही एक अप्रोच कैसे सोचा जाता है वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप सबके बारे में बात करेंगे। और वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए तो ये हमारे इलीट मेंबरशिप में भी और यूट्यूब मेंबरशिप में भी बताया जा रहा है। दोनों में कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप से। प्रूफ आपके सामने किस तरह की बेहतरीन वीडियो अभी बना रहे हैं और ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनाते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने कौन सा पैरामीटर लिया है इस गिरावट में बेहतर फंड सेलेक्ट करने के। जैसा कि मार्केट गिरा है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरा है, तो पहला पैरामीटर होगा डाउन साइड का रिस्क, यानी इस भारी मार्केट गिरावट में भी जिसने कम नेगेटिव रिटर्न दिया हो। यही तो सिंपल तरीका है, और साथ में पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया हो। ऐसे ही तो कैटेगरी पकड़ेंगे। तो चलिए आते हैं पहले कैटेगरी पर और वहां पर देखते हैं लार्ज कैप और मिड कैप में कौन है। इस कैटेगरी में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, मतलब अगेन मुझे लगने का मतलब बाय सेल नहीं, मुझे मतलब वो जो क्राइटेरिया है वो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। आप कहोगे क्यों? तो रीजन मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। सिंस मार्केट इज फॉलिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, जो आपको पता है, तो एचडीएफसी लास्ट 1 मंथ फंड रिटर्न इज बेटर देन कैटेगरी एवरेज। तो अब कैटेगरी मतलब कैसे सोचते हैं ये सिखाने की कोशिश करें जिससे आप खुद से बॉस बन पाओ। कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें लास्ट 1 मंथ का -7.38% और इनका -7.15%, बेहतर है ना। और लास्ट 5 साल का रिटर्न 23.09% CAGR और कैटेगरी का कितना है 20.62, तो हुआ ना बेहतर। ऐसे सोचते हैं। आपको भी अपना म्यूचुअल फंड का प्लान करना हो तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप भरिएगा। हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब किसी के इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, जो कि एक सच्चा और अच्छा तरीका है। तो आप करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा और दूसरों से अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में हमने पराग पारेख को लिया है। रीज़न क्या है? सेम कहानी देखिए। लास्ट 1 मंथ में कैटेगरी का CAGR -7.07 और इनका कितना है -2.49%। दोस्त यहीं पर कहानी आ गई। लास्ट 10 ईयर का पकड़ लो तो कैटेगरी एवरेज 13.7874 और इनका 18% है। 5 साल का भी पकड़ लो तो इनका 18.5, इनका 24.5 है। 3 मंथ का पकड़ लो तो कैटेगरी का CAGR -10% और ये 3% पे। तो आप इसी से क्वालिटी पकड़ने की कोशिश करो। और पता है ये पराग पारेख वही हैं जिनके बारे में लोग बहुत ट्रोल करे थे जब मार्केट गिरावट हुई भी नहीं थी, उससे पहले जब इन्होंने आके स्टेटमेंट दिया था कि हम कैश पे हैं और रीजन बताए थे। और पता है वहां पे लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया। तो मेरे को तो 20 साल हो गए, मुझे बहुत हंसी आई थी। पता क्यों? क्योंकि इससे एक अंदेशा पड़ जाता है। जो भी बिग इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि जब कोई अच्छे एजुकेटेड लोग, रियल इन्वेस्टर जो सच में पैसा लगाकर पैसा कमाकर एक बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, उनको जब नॉर्मल पब्लिक ट्रोल करने लग जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि मार्केट गिरने वाला है। और यही कहानी। तो ये फर्क समझना है कि हम क्या हैं, कौन बोल रहा है, उससे कुछ सीखने को मिले, ना कि बस मार्केट की भेड़ चाल में आगे आगे। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि आपको पता नहीं वो बोलने वाला कौन है। जैसे टीवी पे ही बड़ी कहानियां चल रही थी, 27272 टाइप कुछ कहानी चल रही थी, तो बहुत सारे लोग उसी में खुश थे। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट बुल में रहता है तो कोई भी इंसान, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, जो भी बोलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो वैसा ही होता है, तो आपको लगता है वही भगवान है। और उसमें सबसे ज्यादा न्यू ट्रेडर या इन्वेस्टर फंसता है क्योंकि उसने मार्केट का साइकिल नहीं देखा होता है। बट इन लोगों ने एक पूरा साइकिल देखा है, पूरी चीज देखा है। जैसे इस पूरी चीज में एक प्यारी सी चीज दिखाता हूं, अगेन आपने देखी है या नहीं देखी है। एक फंड मैनेजर हमारे पास आई, टाटा की मीता सेठी जी। आप सुनिए इनकी बात को, इस पॉडकास्ट को सुनिए, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अगर आपको रियल इन्वेस्टर बनना है ना तो इन लोगों को सुनना पड़ेगा, ना कि टीवी। स्मॉल कैप पे आते हैं तो हमने यहां पर देखा निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप। क्यों? अब यहां पर कैटेगरी एवरेज 1 मंथ में 8.09% और निपॉन का 7.24%। 5 साल में आते हैं
तो 30%, इनका 34.42%, लास्ट 10 ईयर में 17%, इनका 22% के करीब है। तो यानी अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो भैया ये स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम गिरावट से नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? क्योंकि उसका रीजन है कि मार्केट 10 से 12% गिरता है, जिसको हमने ऑलरेडी कवर करके आपके डर को निकाल दिया है कि मार्केट कितना गिरता है। यहां पर अगर आप ये वीडियो और ये वीडियो देखोगे तो यहां पर हमने क्लियर बताया कि मार्केट मोटा मोटा 12 से 15% गिरता है, 10% गिर चुका है। तो एक टाइम आ गया, मतलब आप चूंकि हाइपर अगर इन्वेस्ट कर दिए तब आप फंस गए, वो आपका डर है। लेकिन जब समय आया तो वहां पर आपको नहीं डरना चाहिए था। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर एक मार्केट पूरे सिनारियो को बताता है कि हमारे पास ये पैरामीटर जब मिलते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा प्लान करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे 10% की गिरावट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का प्लान शुरू होता है, ना कि हाई से। यहां पर आप दूसरे लोगों से अलग होते हैं। दूसरे से क्यों? क्योंकि दूसरे तो अभी डर रहे हैं, बट आप एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। अब उसमें हमने ये सिखाया कि हमने फंड कौन सा सोचा, क्यों सोचा, उसका बेस क्या था। अब आप ऐसी सोच से खुद से गूगल करोगे, खुद से स्टडी करोगे, तब आप चीजों को मिलाओगे और तब देखोगे तो कहोगे नहीं ये हुई ना बात। तो दिस इज द पॉइंट बताया। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।